तो चलिए आगे अपन पढ़ाई चालू करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनको कैसे नोट करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण के इस तरफ इनको क्या बोलते हैं, LHS। इस तरफ वालों को क्या बोलेंगे, LHS। ये जो है इनको क्या बोलेंगे, LHS। और इस तरफ जो है इनको क्या बोलेंगे, RHS। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो सबसे अपन ने पहली अभिक्रिया देखी थी। तो अभिक्रिया के पहले जो तत्व रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक, और जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो तत्व बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो सबसे मेन चीज अभिकारक यानी भाई अभिक्रिया के पहले जो तत्व रहते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो तत्व बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया में LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। LHS के बराबर ही RHS होना चाहिए, तभी वो अभिक्रिया एक बैलेंस और सही अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को गर्म करते हैं वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, हमने पढ़ लिया। अब मैग्नीशियम, अब इसमें देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे हम अभिकारक कहते हैं। तो जिस चीज में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से नए नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया होने के बाद जब कोई उत्पाद का निर्माण, पदार्थ का निर्माण हो जाता है नए पदार्थ का, उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो शब्द समीकरणों में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के मत तीर का निशान लगाया जाता है। तो जब शब्द वाला रहता है तो उसमें और तीर का निशान लगाया जाता है शब्द में, और उसमें जो ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान लगाया जाता है जिससे कि हमको पता चल जाता है कि अभिकारक में अभिक्रिया हो रही है और कुछ उत्पाद बन रहा है, ये वाला। और अभिकारकों के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीर सिरा उत्पाद की ओर की दिशा दर्शाता है। जो तीर है वो क्या दर्शाता है, उत्पाद की दिशा बताता है कि अभिकारकों में अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद तीर का इस तरफ से अभिक्रिया हो रही है इनमें, और इसके बाद जो ये नए उत्पाद बन रहे हैं तीर उत्पादों को बताता है। तो अब भाई हमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में क्या क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और उसमें उत्पाद बनते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन, वे पदार्थ जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, और परिवर्तन के बाद जो उत्पाद बन जाता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। LHS में जो भी चीजें रहती हैं अभिक्रिया में उनमें प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर तीर का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसमें ही प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता रहे क्या बन गया। अब रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, तो क्या है कि केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके बारे में हम किसी दिन पढ़ेंगे। तो जो
पदार्थ रहते हैं उनको छोटे छोटे शब्दों में लिखने के लिए लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या होती है, मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या है, अभिकारक हैं, और MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। तो अभी जो ये अभिक्रिया है ये बैलेंस अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ O2 है, 2 O है, और यहाँ पर सामने जो LHS के सामने RHS है उसमें एक ही O है, ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर अपन 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। तो ये क्या बन गया, 2MgO बन गया। अब जब 2MgO बन गया तो इधर 2 की कमी रह गई, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2। 2 Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। अब अपन देखेंगे इधर भी 2 Mg हो गए, इस तरफ भी कितने Mg हो गए, 2 Mg हो गए, और इस तरफ भी कितने Mg हो गए, 2 Mg हो गए। ये अपन ने गुणा कर दिया, इधर भी 2 हो गए, इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरह से ये अभिक्रिया बैलेंस या संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब अपन आगे पढ़ते हैं संतुलित अभिक्रिया को, इसमें दोबारा संतुलित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। तो अपन महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण हुआ, जिसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो जो द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहता है, और ना उसका निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो अभिकारक रहते हैं उनका द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहते हैं। तो संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो इसीलिए हमको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि अगर असंतुलित रह गई तो जो ये थ्योरम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये गलत हो जाएगी और रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, गलत। तो चलिए अपन संतुलित करना सीखते हैं इस वाले इक्वेशन। इसको अपन यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। जिंक को क्या लिखते हैं, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखते हैं, H2SO4। उसके बाद क्या बन गया, Zn ने SO4 से अभिक्रिया कर ली, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया, और ये जो हाइड्रोजन थी ये बाहर निकल गई। अब अपन देखते हैं इसमें सभी चीजें बराबर हैं क्या, सब मिलाते हैं। तो H2 है, H2 के बराबर क्या हो गया, H2, ये चीज अपनी बराबर हो गई है। अब देखते हैं जिंक, ये जिंक है, एक जिंक है, इधर भी क्या है, एक जिंक है, ये भी चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पर एक SO4 है, S है, और O4 है, यहाँ पर भी SO4। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये LHS बराबर क्या है, RHS। यहाँ दोनों चीज अपनी बराबर है। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। दोनों चीजें क्या है, बराबर है। अपन कोई सी ऐसी अभिक्रिया देखेंगे जो संतुलित ना हो, उसको संतुलित करने की कोशिश करें। जब संतुलित अभिक्रिया वाला प्रश्न आता है तो अपन को ऐसी टेबल बनाना है, यहाँ पर LHS लिखना है, अभिकारकों परमाणु की संख्या, इस तरफ क्या लिखना है, RHS लिखना है। तो जैसा लिखा है, तो इस अभिक्रिया में पहले से ही सब कुछ बैलेंस है, इसलिए अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब ये वाली अभिक्रिया देखते हैं, जंग लगती है ना लोहे में, तो ये वाली अभिक्रिया Fe प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस H2। अब इसको थोड़ा जूम कर लिया है अपन ने, और इसको इधर खिसका लेते हैं। अब अपन इसको बैलेंस करेंगे। अब समझो, पहले समझना जरूरी है। इधर क्या है, Fe3 है, 3 लगा है Fe के साथ क्या लगा है, 3। और इधर क्या लगा है, Fe के साथ कुछ भी नहीं लगा। तो अब ये इक्वेशन क्या है, गलत है।
तो अपन को इनको बराबर करना है। तो इधर 3 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर अपन क्या लिख देंगे 3। अब एफ ई और एफ ई बराबर होगा 3 FE और FE3। अब इधर देखते हैं अगली वाली में। ओ में कितना दिया है 4। ओ में अपन को दिया गया है 4। ऑक्सीजन में कितने अणु है इसमें 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 1 अणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु है। अब अपन को बराबर कैसे करना है, यहाँ 4 है यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर अपन 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं जिससे ये सही से दिख जाए। तो ये क्या हो गया 4O हो गए ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने ऑक्सीजन हो गए 4। अब अपन ने पास एक दिक्कत आ रही है, यहाँ H2 कितना है H2, यहाँ 2 H हैं और यहाँ पर H2 में 4 का गुणा हो रहा है, 4 H2 हैं यहाँ पर H2, तो यहाँ पर 4 की कमी है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 4। तो इसमें अपन ने 4 का गुणा कर दिया। अब जो ये अभिक्रिया बन गई, ये क्या अब एक बैलेंस अभिक्रिया बन गई है। थोड़ा इधर खिसका देते हैं, ये बाद में आगे खिसक आता है। 4H2 हुआ है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख लिया, इसको समझ लीजिए। इससे क्या है रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। तो 3Fe प्लस 4H2 बराबर Fe3O4 प्लस H2। तो इसी तरह से हमको सभी अभिक्रियाएं बैलेंस करनी है। तो इस तरह से अब टेबल बना देंगे। यहाँ पर 1 था 3 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 2 बैलेंस ही थे और यहाँ पर 1 था 4 कर दिए। तो चलिए आगे बाद में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।